हेलो माय 11th। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ द अकाउंट्स। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें अकाउंटिंग करनी है, हमें खाते बनाने हैं, तो उसके लिए हमें आनी चाहिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है? जिसको हम, जैसे कि हमने बहुत सारी अवधारणाएं पढ़ी, उनमें हमने पढ़ा कि हमें एक टी शेप अकाउंट बनाना चाहिए, हमें दो पक्ष होने चाहिए। तो ये सब कब होंगे? जब हम दो की तुलना करेंगे ना। तो तुलना में हमें अभी हमारा एक पक्ष हो गया डेबिट साइड, दूसरा पक्ष हो गया क्रेडिट साइड। तो अब उसके लिए हमें करनी पड़ेगी प्रविष्टि। ठीक है, तो ये मैडम आपने बता तो दिया, पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले, पर अब लिखना क्या है वो तो बताओ। तो अब हमने पहचानना सीख लिया खातों को भी, कि कौन सा खाता हमारा रियल है, कौन सा अकाउंट है वो हमारा रियल है, कौन सा अकाउंट हमारा नॉमिनल है, और कौन सा अकाउंट हमारा पर्सनल है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ कि हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं। फर्स्ट होता है नॉमिनल अकाउंट, या फर्स्ट सेकंड थर्ड आप उन्हें कोई भी बोल सकते हो। बस हमें लर्न रखा है कि हमारे पास 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट्स वी आर हैविंग। फर्स्ट इज नॉमिनल, सेकंड हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, और थर्ड हो गया हमारा रियल अकाउंट। हिंदी में हम इनको बोलेंगे व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। तो व्यक्तिगत खाता मतलब हमारा पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता मतलब हमारा पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मैं हूँ तो मेरा अकाउंट क्या हो गया? पर्सनल हो गया। तो व्यक्तिगत खाता यानी हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को हम पढ़ते टाइम जो हम एंट्री करने वाले हैं वो क्या होने वाली है? इसकी एंट्री होगी, एंट्री नहीं पता, इसका रूल बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? रूल। एंट्री तो हम रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा जो रूल है वो क्या होने वाला है? वो है पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा, यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। व्हाट इज इट? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आज हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल, जो कि क्या है? डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारे पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को नामे करो और देने वाले को जमा। जिससे हम पा रहे हैं उसको क्या कर दो? नाम करो, नाम बोले, और जिसको हम दे रहे हैं उसको क्या कर दो? जमा कर दो। उसके बाद आता है हमारा दूसरा रूल, जो कि क्या है? दूसरा रूल नहीं, हमारा दूसरा खाता यानी दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमने कौन सा है? वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता, जो कि रियल में वास्तव में है। इसमें क्या हो रहा है? व्यापार में जो आय, ठीक है, व्यापार में जो आय, और क्या हो रहा है? उसको क्या कर दो? नामे कर दो। मतलब व्यापार में जो आ रहा है उसको कर दो डेबिट, और जो जा रहा है उसको क्या कर दो? क्रेडिट। यानी डेबिट व्हाट्स कमिंग टू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट टू द बिजनेस। क्या रूल चलेगा इसमें 11th के बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। जो व्यापार से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जो व्यापार में आ रहा है उसको डेबिट कर दो। अब थर्ड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, यानी नाम मात्र का खाता, जिसका सिर्फ नाम है। इसमें क्या होता है? नाम मात्र के खाते में डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल है? खर्च व हानि, जो भी हमारे खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको क्या करो? नामे करो। और जो भी हमें आय हो रही है या लाभ हो रहा है उसको क्या कर दो? जमा कर दो। यानी डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। क्या रूल हो रहा है इसमें? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। अच्छे से समझ आया? आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं दोबारा एक बार दोहरा रही हूँ। देखना, हमारे पास कितने खाते होते हैं? हमारे पास 3 खाते होते हैं। हमारे पास कितने होते हैं? 3 अकाउंट्स वी आर हैविंग। द फर्स्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, द सेकंड इज रियल अकाउंट, एंड द थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। First time I am repeating the rule of personal account: debit the receiver and credit the giver. What is the rule of the personal account? Debit the receiver and credit the giver. The second is real account. The rule of real account. What is the rule of real account? तो real accounts rule हो गया, what debit what's come into the business, debit what's come into the business, and credit what goes out from the business. Debit what comes in the business and credit what goes out from the business. And the third is nominal account. What is our third account? That is a nominal account, यानी नाम मात्र का खाता। उसका क्या बन रहा है?
Debit the expenses and losses. Debit the expenses and losses. Credit the income and gain. What is the rule of this? Debit the expenses and losses. Credit the incomes and gains. So thank you. एंड आज हमने पढ़े हैं तीनों अकाउंट. सो अगेन ऑल द बेस्ट. और इन्हीं अकाउंट की हेल्प से, इन्हीं रूल से हम क्या बनाने वाले हैं, जर्नल एंट्री और आगे के अकाउंट्स. थैंक यू. फॉलो फॉर मोर.